नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त ऑरेटेक्स बिजनेस प्रमोटर प्रमोद राठौर और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल लाइफ चेंज विद प्रमोद राठौर। हमारे कुछ नए भाई हैं जिन्होंने अभी मल्टी लेवल मार्केटिंग में कदम रखा है, ज्वाइन किया है, या फिर यूं कहिए ऑरेटेक्स बिजनेस में आए हैं और उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि सर हमने ज्वाइनिंग तो ले ली है पर अब हमको करना क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है। उन भाइयों को ये वीडियो बहुत ही काम आएगा। पूरा का पूरा इसमें समझाएंगे कि आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद काम क्या करना होता है। यहाँ पर हम 11 महत्वपूर्ण काम आपको बताने वाले हैं जो आपको करने ही करने हैं। अगर इन 11 कामों को आपने फॉलो किया पूरे मन से तो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑरेटेक्स में जो हमारा टॉप लेवल है वहाँ तक पहुँचने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आपने इन 11 कामों को फॉलो नहीं किया तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग की बदनामी करोगे। क्या करोगे? जो लोग आएंगे नए उनसे आप यही कहोगे कि हमने भी ऑरेटेक्स को ज्वाइन किया था, हमने भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था, हम कुछ भी नहीं कर पाए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। ये कहते हैं, मिलेगा कहाँ से? मल्टी लेवल मार्केटिंग के कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं, जब तक आप उनको फॉलो नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो 11 महत्वपूर्ण काम आपको बताने वाला हूँ वो काम आपको करने ही करने हैं और इनमें से 10वां और 11वां काम जो है वो मेरे फेवरेट हैं। तो इन 11 कामों को आपको समझने के लिए अच्छी तरीके से तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा भैया। और जिन लोगों ने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, जिससे कि आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास झट से पहुँच सके। तो पहला काम क्या है? जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं किसी भी तरीके से, चाहे लिंक लेकर के होते हैं, चाहे किसी की स्पॉन्सर आईडी पूछ के होते हैं, तो आपके मैसेज बॉक्स में टेक्स्ट मैसेज में मोबाइल के एक मैसेज आया होगा जिसमें आपका एक आईडी नंबर होगा और एक पासवर्ड होगा। आईडी नंबर जिसको हम ARN कहते हैं, यानी कि ऑरेटेक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आया होगा। तो आपको क्या करना है कि गूगल क्रोम पे जाना है या फिर गूगल पे जाना है और वहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है www.oretex.com पे। वहाँ पे जाकर के आप अपना ARN नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो एक रोबोट आएगा, उसको आप एक्सेप्ट करके वहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे। वहाँ पे आपका पूरा पेज खुल जाएगा, सब कुछ आप वहाँ पर देख सकते हो। वेबसाइट पे विजिट करके कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी, प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी, हमारे डिपोज कहाँ कहाँ पे हैं वो पूरी नॉलेज आपको मिलेगी। प्रोडक्ट की पूरी जानकारी के साथ साथ आप वहाँ से हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद भी सकते हो। ऑनलाइन आप खरीद सकते हो। 3000 तक के प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं तो कोई भी कुरियर चार्ज नहीं लगता। अगर 3000 से कम के आप प्रोडक्ट लेते हैं तो 70 रुपये कुरियर चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। पूरी की पूरी नॉलेज के साथ साथ आप वहाँ से किसी और का अपनी टीम में रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। पहला काम ये करना है कि हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है और दूसरा काम क्या करना है, अपनी आईडी को एक्टिवेट कराना है 1000 बिजनेस वॉल्यूम से। बिजनेस वॉल्यूम लगभग 2.5 रुपये का एक बिजनेस वॉल्यूम हमारे यहाँ पड़ता है। लगभग 2500 की खरीदारी आप करेंगे तो 1000 BB आपका जुड़ जाएगा। वैसे तो एक प्रोडक्ट लेकर के भी आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी इनकम लेने के लिए आपको अपनी आईडी को 1000 BB से एक्टिवेट कराना ही कराना पड़ेगा। प्रोडक्ट आप अपनी मर्जी के ले सकते हो, जो आपका दिल करे, जो प्रोडक्ट आपके घर में यूज करने वाले हों वो प्रोडक्ट आप यहाँ से चुन सकते हैं और वो भी आपको DP मूल्य पे मिलेंगे, MRP पे नहीं मिलेंगे। पहली खरीद में ही आपको DP मूल्य पे मिलेंगे।
तीसरा काम क्या करना है, महत्वपूर्ण काम है, 100% आपको हमारे कंपनी के प्रोडक्ट का यूजर बनना है। भैया लोग करते क्या है कि हमने ज्वाइनिंग ले ली, अरे पैसे नहीं आ रहे साहब, हमें तो कुछ बन ही नहीं रहा। आप एक बात बता दो, आपने ज्वाइनिंग ले ली है, ना आपने खरीदारी करी है, ना आपने अपने डाउन में किसी को खरीदारी करवाई है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो वहीं से आएंगे जितना प्रोडक्ट आप और आपकी टीम में खरीदा जाएगा, वहीं से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। कहीं आपसे कोई भी वेतन मिलने वाला नहीं है भैया। यानी कि आपको 100% यूजर बनना है और अपनी टीम को बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप कहते हो कि भैया हमारी मैरी वैली यूज करो और आप किसी दूसरे की सिरप पी रहे हो। आप कहते हो कि कोलगेट छोड़ो, हमारा ये मंजन यूज करो, और आप कर रहे हो दूसरा मंजन। तो ऐसा नहीं करना है। आपको कंपनी के प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना है। जब आप 100% यूजर होगे तभी उस जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी नॉलेज आपको होगी, भरोसा उन पे बढ़ेगा। किसी ने पूछ दिया कि आपका पेस्ट आप कहते हो फ्लोराइड फ्री है, आपने किया ही नहीं है, पता ही नहीं है आपको, तो बताओगे क्या? आपने हमारे अचार खाए नहीं है तो बताओगे क्या लोगों को? आपने हमारा नोनी सिरप पिया ही नहीं है, बताओगे क्या लोगों को? हमारे मदरोदी यूज नहीं करी है आपने, तो कैसे भरोसा आएगा? तो दोस्त, आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा। और चौथा काम लिख लीजिएगा, चौथा महत्वपूर्ण काम आपको जो है अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। दोस्त, आप किसी रेलवे स्टेशन पे गए, टिकट खिड़की पे पहुँचे और आपने हाथ डाला, रुपए दिए, उसको कह दिया भैया एक टिकट दे दो। वो पूछेगा कहाँ की दे दें? कहीं की दे दो यार, मिलेगी क्या? कहाँ जाओगे? कोई लक्ष्य है आपका कि हमें फलां जगह की टिकट दीजिए, तभी वो टिकट मिलेगी और तभी आप ट्रेन पे बैठेंगे। जब तक आपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया है कि हमें जाना कहाँ है, तो उस काम को सक्सेस आप कैसे कर सकते हो? आपको लक्ष्य निर्धारित करना है, अपना गोल बनाना है, अपना विजन क्लियर करना है यार। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है तो आप काम को कर ही नहीं सकते। विजन कम से कम 1 साल का गोल सेट करें, कम से कम 1 साल का, और ऐसा गोल सेट करें जिसको आप अचीव कर सकें। ऐसा नहीं कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए 1 साल के बाद, हमें मर्सिडीज चाहिए 1 साल के बाद। इम्पॉसिबल। ले सकते हो, मैं नहीं कहता कि ले नहीं सकते, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे गोल जिनको आप अचीव कर सकें, फिर उनको 6 महीने में कन्वर्ट करें, फिर उसको महीने में कन्वर्ट करें, फिर आप उसको 1 दिन में कन्वर्ट करें कि हमें डेली की डेली कितने प्लान करने हैं जो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अपना पूरा का पूरा लक्ष्य निर्धारित करके लिख लेना है अपनी डायरी के अंदर। 5वां काम क्या करना है आपको? कंपनी की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कंपनी के जो 5 P's होते हैं उनकी पूरी नॉलेज जब तक आपको नहीं होगी तो आपको रिजेक्शन ही मिलेगा, और रिजेक्शन पहले मिलता ही मिलता है। इसके लिए आपको प्रीपेयर रहना चाहिए। और कंपनी के 5 P's जैसे कि कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट, उनके प्राइस और पे आउट मनी। पे आउट कब मिलता है? लोग पूछते भैया पे आउट कितना मिलता है, कब मिलता है? तो इन 5 P's की आपको पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। 6ठा काम, ड्रेस कोड में आप होने चाहिए। आप कहीं भी प्लान दिखाने ऐसे ही चल दिए लोअर बनियान में, वो क्या आपको सुनेगा यार? अगर प्रॉपर आप ड्रेस कोड में हैं, आपने अपने आप को चेंज किया हुआ है, तो सामने वाले को भी लगेगा कि यार ये कुछ बदल गया है। नहीं तो जैसे वो हैं वैसे आप हैं, लोअर बनियान में वो बैठे हैं वैसे आप पहुंच गए और कहते हो भैया हमें तो 1 लाख महीना आ रहा है। मानेगा क्या? नहीं मानेगा। अगर आप कोट टाई लगाकर किसी के सामने 2 महीने 3 महीने बाद पहुंच भी जाते हो अपने मिलने वाले के पास, देख के एक बार सोचने में मजबूर हो जाएगा कि भैया ये बदल गया यार, कुछ तो अलग कर हो रहा है इसके साथ, इसकी ज़िंदगी में कुछ तो घट रहा है। तो भैया ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें, और शूज़ जो यूज़ करें वो यार पॉलिश वालिश करके जाएं, चमकते हुए होने चाहिए। और
जब शूज़ से पैर बाहर हो तो आपका जो सॉक्स है ऐसा ना हो उससे पैर का अंगूठा बाहर दिखाई दे रहा हो थोड़ा सा, या फिर बदबू मार रहे हो, तो ये चीज़ नहीं, थोड़ा सा साफ़ सफाई में अपने ड्रेस कोड में ध्यान दीजिएगा। 7वां काम अब आपके लिए आता है लिस्ट। मेक ए बिग लिस्ट। लेकिन शुरू में कम से कम सबसे पहले 100 लोगों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और उसको डे बाय डे निरंतर अपडेट करते रहें। लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना लिस्ट के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। 8वां काम क्या करना है? BSM, बिजनेस सपोर्ट मटेरियल। ये आपके पास होने चाहिए, आपके बैग में भी और आपके मोबाइल में भी, यानी कि PDF PPT भी होनी चाहिए और आपके बैग में भी होने चाहिए, जैसे कि प्लान पेपर है, प्रोडक्ट लिस्ट है, कैटलॉग है, कंपनी की पत्रिका है, और आपका बैग नया होना चाहिए या फिर बढ़िया साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप फटा बैग लेके पहुंच गए। इन सारी चीज़ों पे आपको विशेष फोकस करना ही करना पड़ेगा। अब हम अपने 9वें काम की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारे जो सबसे फेवरेट काम है वो रह जाएंगे 10वां और 11वां। तो 9वें काम की तरफ चलते हैं। 9वां काम क्या करना है? आपको धैर्य बना के रखना है भैया। नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो और टेक्स में अगर आए हो तो 5 साल, कम से कम 5 साल, अगर 5 साल नहीं तो कम से कम 3 साल तो आपको धैर्य बना के रखना ही पड़ेगा। दोस्त, ये आम का पेड़ है, ये टमाटर का पेड़ नहीं है कि टमाटर का पेड़ अभी आपने लगाया, महीने 2 महीने में टमाटर आए और निकल लिए। आम का पेड़ है दोस्त, अगर एक बार आपने लगाया है तो 7-8 साल तक उसमें खाद डालते रहिए, पानी डालते रहिए, हवा चेक करते रहिए, मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन उसने आम देना स्टार्ट किए तो 200 साल तक आपको मिलने वाला है। 200 साल तक आपको, आपके बच्चों को, आपके नाती पंती को मिलने ही मिलने वाला है। तो दोस्त, ये आम का पेड़ साबित हो सकता है अगर आपने धैर्य बना के रखा तो। अब हमारे जो फेवरेट काम यहाँ पे हैं वो आ गए हैं। 10वां काम, सोशल मीडिया। दोस्त, जब से कोविड काल आया है ज़िंदगी के मायने ही बदल गए। सारा काम डिजिटल हो गया। अगर आप सोशल मीडिया पे आज नहीं हो तो आप अपनी ज़िंदगी को आधा अधूरा जी रहे हो, आधा अधूरा जी रहे हो। सोशल मीडिया से बिजनेस को आप मल्टीपल कर सकते हो। यहाँ से फेस टू फेस कितने लोगों से मिल सकते हो एक दिन में? अगर जूम पे आप आ गए तो कम से कम 100 लोगों से तो बात कर ही सकते हो ना। 1000 से बात कर सकते हो। अपने यहाँ बैठ करके आप पूरे हिंदुस्तान में किसी से बात कर सकते हो यार, जूम के जरिए। यानी कि सोशल मीडिया पर जाइए, आप व्हाट्सएप का यूज करिए, यूट्यूब का यूज करिए, फेसबुक का यूज करिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए। आप हमें देख रहे हो तो कहाँ देख रहे हो? या तो हमें यूट्यूब पे देख रहे हो या फिर हमें फेसबुक के ऊपर देख रहे हो। दोस्त, अगर मैं सोशल मीडिया पे सक्रिय नहीं होता तो आज आपसे मैं अपनी बात कह रहा होता? नहीं कह रहा होता। आज आप मेरे साथ ज्वाइनिंग ले रहे होते? नहीं ले रहे होते। मुझे जानते होते? नहीं जानते होते। कैसे जान रहे हो? सोशल मीडिया के माध्यम से। तो दोस्त, सोशल मीडिया पे आ जाइए, आपका काम आसान हो जाएगा। और 11वां काम क्या करना है यार? सबसे महत्वपूर्ण काम है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ऐसा नहीं कि आज आपने मेरा वीडियो देखा, आप उत्साह में आ गए, जोश में आ गए, कल जाके आपने 10-15 प्लान दिखा डाले, परसों 10 प्लान दिखा डाले, 2-4 दिन के बाद आपका जोश ठंडा हुआ, घर में बैठ गए, चलिए यार बाद में कर लेंगे, 4 दिन बाद जाएंगे, 15 दिन बाद जाएंगे, अभी ये शादी निपटा लें, अभी उसका बर्थडे मना लें। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरे कई दोस्त अभी भी इस उधेड़बुन में पड़े हुए हैं कि इसकी शादी हो जाए, साले की शादी निपटा लें, बहन के जो देवर है उसकी शादी निपटा लें। दोस्त, शादियाँ तो होती रहेंगी, बर्थडे तो होते रहेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी से ये दिन कम हो रहे हैं। अगर आपने इनका यूज़ नहीं किया तो आगे आने वाला वक्त आपसे पूछेगा कि इन दिनों में आपने क्या किया। और अगर आज आपने प्लान किए हैं 5,
तो दोस्त लगातार कंसिस्टेंसी बना के रखिए। हर रोज़ आपको फील्ड में जाना है, हर रोज़ प्लान शो करना है, हर रोज़ प्लान शो करना है। प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो। जितने ज़्यादा प्लान शो आप करेंगे उतने ही ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। चाहे ज़मीन पे उतर के करिए, चाहे सोशल मीडिया पे करिए, प्लान शो करने हैं आपको। प्लान शो, प्लान शो, प्लान शो। 11वां काम करना ही करना है। तो मुझे लगता है कि ये 11 काम आपके बहुत काम के हैं, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि इन 11 कामों के किए बिना आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो ही नहीं सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। अगर ये 11 काम आपने मन से कर लिए तो किसी का बाप भी आपको ऑरेटेक्स लिमिटेड में कामयाब होने से नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो धड़ाधड़ लाइक मारिए, और ये वीडियो हमारा जो भी कंसल्टेंट आपके पास भेज रहा है आप उसके साथ ऑरेटेक्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर मुझसे बात करनी है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हो। और किस तरीके का वीडियो आपको चाहिए उसके लिए आप कमेंट्स सेक्शन में जाइए और वहाँ पे कमेंट्स करिए। मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना के देने की कोशिश करूँगा, और मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।